क्या? इसने तो कुछ बनाया ही नहीं सुबह से। अभी तक सो रही होगी अपने कमरे में। दिमाग खराब करके रख दिया है। बच्चा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया। जैसे इन्हीं के बच्चे हुए हैं, हमारे तो कुछ हुए ही नहीं। हमारे जमाने में बच्चा होते ही दूसरे तीसरे दिन हम लोग काम पे लग जाते थे। और आज की ये बहुएं हैं, बच्चा हुआ है महीना 20 दिन तो इनको आराम करने के लिए चाहिए। अभी जाके देखती हूँ, महारानी सो रही होंगी टांग पसार के। अभी उठाती हूँ जाके इनको। ये महारानी यहाँ आराम से सो रही हैं और मैं वहाँ इंतजार कर रही हूँ कि अब कुछ मिलेगा खाने को। सुबह से चाय तक नहीं पी, यहाँ मेरा सर फटे जा रहा है। देखो तो, न जाने अपने बाप के घर में पता नहीं इतना आराम भी किया होगा कि नहीं इसने। यहाँ मिला है घर घराने का आदमी, ऐशो आराम मिल रहा है तो क्या सोएंगी नहीं तो और क्या करेंगी। हमारे घर में किस चीज की कमी है? अपने घर में तो इन्होंने कुछ देखा भी नहीं होगा। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। ये कोई सोने का टाइम है? दिन देखा है कितना चढ़ गया है। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं उठ पाई। शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए दवाई खा के लेटी हुई थी। ना जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं लगा। वाह, तुम्हारे क्या कहने। दर्द हो रहा था तो उठा भी नहीं गया तुमसे। इतना कितना दर्द हो रहा था तुम्हें जो उठ नहीं सकी? मेरे भी घुटने में बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं चलती फिरती रहती हूँ। माँ जी, आप वो जानते हैं ना कि मुझे बच्चा हुआ है तो इस समय तो वैसे भी दर्द होता ही है। बच्चा हुए तो महीना हो गया, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए। हमारा भी जमाना था, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। तुम जैसी आजकल की बहुरियां जो आती हैं ना, लेके बैठ जाती हैं बच्चा हुआ है बच्चा हुआ है। जितनी सेवा मिलती है उतना ही सर पे चढ़ जाती हो। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें क्या, जो सच है वो बोल रही हूँ। माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने। अब मुझे आप लोगों की जरूरत है तो आप लोगों से कुछ काम भी नहीं किया जाता है? इतनी चाय पानी की लगी है तो खुद बना के चाय नहीं पी सकती हैं आप? अच्छा, अब हम बहू के होते हुए हम चाय बनाती हैं। इतने साल तक काम किया, अब वो थोड़ा सा आराम भी ना पाए? तो तुम्हारा घर में होने का क्या फायदा? लाई किस लिए है तुम्हें? तो मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? जब मेरा शरीर करने लायक नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगी फिर? बहुत जबान चल रही है ना तेरी। अभी तेरी माँ को फोन करती हूँ मैं। हेलो। हाँ समधन जी। हाँ मैं तो ठीक हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकती हैं क्या? हाँ ठीक है, आ जाइए। कर दिया तेरी माँ को फोन, आती होंगी वो अभी। फिर जो भी बात होगी अब उनके सामने होगी। ये क्या किया माँ जी आपने? आपको नहीं पता कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है? और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको उनको बुलाने की नौबत आ गई? तेरी बहुत जबान चलती है ना, तेरी माँ ने सिखा के यही भेजा है ना, यही बात करनी है उनसे। माँ जी, आपको पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आपने उनको कॉल किया। और आपको ये भी नहीं पता कि आस पड़ोस के सोचेंगे क्या? अगर उनको पता लगा, भाई भाभी को पता लगा, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में? तुम्हें इतनी इज्जत की पड़ी थी तो क्यों नहीं ढंग से रहती घर में? जो तुम्हारा काम है वो चुपचाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माँ जी, काम मैं करती नहीं हूँ। जब से आई हूँ तब से आप लोगों की सेवा ही कर रही हूँ। आज जब जरूरत पड़ी है मुझे, तो क्या आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए कर नहीं सकते? नहीं, हम नहीं कर सकते। मेरी अब वो उम्र नहीं रह गई है जो तुम्हें बिठा के मैं खिलाऊं। अब आ लेने दे तेरी माँ को, तभी बात करना। ये क्या किया मम्मी जी ने? अम्मा क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि मैं ससुराल में उनका मान सम्मान भी ना रख सकी? आस पड़ोस के क्या कहेंगे, भैया भाभी क्या सोचेंगे? मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने घर अब? और ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने जो माँ जी को मेरी तकलीफ भी नहीं नजर आ रही है? 1 घंटा हो गया इसकी माँ को फोन किए हुए, अभी तक नहीं आई। आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रही थी मैं। और बताइए बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। आपकी बेटी कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ठीक है आप अब? हाँ बहन जी, क्या ठीक, थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, टेस्ट वगैरह करवाए हैं, अब जाके थोड़ा आराम हुआ है। और बताइए, क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी जल्दी में? मैंने तो बुलाया है आपको बस आपकी बेटी के बारे में बात करने के लिए। आपने उसे कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है कि सास से कैसे बात करते हैं, ससुराल में कैसे रहते हैं, नंद देवर जेठ जेठानी से कैसे मिलजुल के रहते हैं, ससुराल में कैसे रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए?
खाना पानी टाइम से बन जाना चाहिए कि नहीं। अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो सब अच्छे से करती है ना। करती थी, अब नहीं करती है वो। बहन जी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए नहीं कर पाई होगी। एक तबीयत का ही तो बहाना है, बाकी हम तो हैं ही हैं नौकर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता ना। अब मैं भी तो अपने बहू के साथ थोड़ा सा काम करवाती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। पर मेरी उम्र काम करने वाली नहीं है, मुझसे नहीं कुछ किया जाता। आपकी बेटी को ही सब करना पड़ेगा। अगर यहाँ रहना है तो सब कुछ उसको करना पड़ेगा। आपको इसीलिए बुलाई हूँ, ताकि आप उसे समझा सकें। ठीक है बहन जी, मैं उसे समझा दूंगी। अरे मम्मी नमस्ते, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ है। आप आ गए ना मुझसे मिलने, बस वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा तेरी सास तो कुछ और ही कह रही है। अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए दवाई खा के सो जाती हूँ तो उठा नहीं जाता है। बस इसीलिए घर का काम नहीं हो पाता। काम करती हूँ लेकिन थोड़ा लेट करती हूँ, इसी बात का थोड़ा सा कलेश है। अब आप ही हो, भाभी के साथ करती हो, उनकी तबीयत खराब रहती है फिर भी आप उनका साथ देती हो। यहाँ मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। थोड़ा सा बोल देती हूँ तो कलेश हो जाता है घर में। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। बेटा बात तो ठीक है तेरी, लेकिन अब तेरा यही घर है, ये ससुराल है जो तुम्हें संभाल के रखना है। अब बेटा आगे से कोई शिकायत ना आए, तुम अच्छे से करते रहना अपना काम। जी मम्मी ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं कर लूंगी। क्यों, मैं सास हूँ तो मेरी बात नहीं मान सकती है क्या? मान सकती हूँ, लेकिन आप प्यार से तो बात करें मेरे से। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप थोड़ा बहुत तो साथ दे सकती हैं ना मेरा। बेटा अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं, यही लोग रहने वाले हैं, इसीलिए सबका आदर सम्मान करो और अपने ससुराल को स्वर्ग बना के रखो। जी मम्मी, आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं भले ही काम करती करती चाहे न मर जाऊं, लेकिन आपको शिकायत नहीं मिलेगी। बहन जी, मैंने उसे समझा दिया है, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ बस मैं यही चाहती थी। अब बस अब जा सकती हैं। हाँ मैं जाने से पहले आपसे एक बात कहूंगी। बहन जी आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन सोच के देखना, आपकी भी एक बेटी है। अगर ससुराल में उसके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी? आज मेरी बेटी की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। आज जो उसकी हालत है बहुत नाजुक है, कल आपकी बेटी को भी बच्चा होगा और उसकी हालत भी ऐसे नाजुक ही होगी। वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब ऐसे जोर से वो गुजरेगी ना, तब आपको भी तकलीफ होगी जितनी तकलीफ मुझे हो रही है इस हालत में अपनी बेटी को देख के। मायके से एक माँ जब छूटती है ना, तो ससुराल में दूसरी माँ मिलती है। उस माँ को भी समझना चाहिए कि हम दूसरे घर की बेटी को ले तो आए हैं, लेकिन उसको रखना कैसे है ये नहीं समझ सकते वो लोग। बहन जी अगर आप उसको प्यार से अपने साथ उसको रखेंगी ना, तो वो आपको बिल्कुल माँ की तरह रखेगी। मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। एक बार इससे दिल से लगा के करते देखिए, बहुत सेवा करेगी आपकी वो। जाइए जाइए, देखते हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से सिखाया पढ़ाया है, बहुत संस्कार दिए हैं उसको, वो अपने समय में कर सकती है। बड़ी आई थी मुझे समझाने,